आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मौजूदा समय में ईरान और कुवैत की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितनी ताकतवर हैं और मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने सैन्य उपकरण मौजूद हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले समझते हैं इन दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते और विवाद क्या है। ईरान और कुवैत दोनों खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण देश हैं और लंबे समय से उनके बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंध बने हुए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन हाल के महीनों में मध्य पूर्व के बढ़े तनाव के कारण ईरान और कुवैत एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। क्षेत्र में चल रहे संघर्षों और खाड़ी में बढ़ी सैन्य गतिविधियों के बीच कुवैत की सुरक्षा और अमेरिकी सैन्य ठिकानों की भूमिका को लेकर कई घटनाएं चर्चा में रही हैं। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता से जुड़े मुद्दों ने भी दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया है। हालांकि दोनों देश आधिकारिक तौर पर कूटनीतिक संबंध बनाए हुए हैं और किसी बड़े टकराव से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदलती क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण उनके रिश्तों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। यही वजह है कि ईरान और कुवैत के संबंधों को केवल दो पड़ोसी देशों के रिश्तों के रूप में नहीं, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखा जाता है। अब समझते हैं इन दोनों देशों की सैन्य स्थिति कैसी है। सबसे पहले जमीनी ताकत की बात करें तो ईरान के पास हजारों टैंक, बड़ी संख्या में बख्तरबंद वाहन और मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक मौजूद है। इसके अलावा ईरान ने अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कई स्वदेशी हथियार प्रणालियां भी विकसित की हुई है। वहीं कुवैत के पास M1A2 अब्राम्स जैसे आधुनिक टैंक और पश्चिमी देशों से प्राप्त उन्नत सैन्य उपकरण मौजूद हैं, लेकिन संख्या और संसाधनों के मामले में उसकी सेना ईरान से काफी छोटी है। वायुसेना की बात करें तो ईरान के पास F-14 टॉमकैट, MiG-29, Su-24 और हाल ही में शामिल किए जा रहे रूसी लड़ाकू विमानों जैसी क्षमताएं मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में भी दुनिया के प्रमुख देशों में गिना जाता है। वहीं कुवैत वायुसेना के पास F-A-18 सुपर हॉर्नेट और यूरोफाइटर टाइफून जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जो उसे उच्च तकनीकी क्षमता प्रदान करते हैं। नौसेना की बात करें तो ईरान के पास फारस की खाड़ी में बड़ी संख्या में मिसाइल नौकाएं, पनडुब्बियां और तटीय रक्षा प्रणाली मौजूद है, जबकि कुवैत की नौसेना अपेक्षाकृत छोटी है और मुख्य रूप से अपने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा पर केंद्रित है। मिसाइल शक्ति की बात करें तो ईरान के पास सहाब, इमाद, खैबर, शेखन और फतेह जैसी बैलिस्टिक तथा हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं, जो उसे मध्य पूर्व की सबसे शक्तिशाली मिसाइल ताकतों में शामिल करती है। वहीं कुवैत मुख्य रूप से अपनी वायु रक्षा और सहयोगी देशों की सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा समय में ईरान के सामने कुवैत के पास कौन कौन से और कितने सैन्य उपकरण मौजूद हैं और सैन्य शक्ति के मामले में इन दोनों देशों के बीच कितना बड़ा अंतर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश कौन सा है? ईरान, इजराइल, सऊदी अरब या फिर संयुक्त अरब अमीरात? सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल साइज की। तो कुवैत की कुल ज्योग्राफिकल साइज लगभग 17,800 वर्ग किलोमीटर के करीब है। वहीं ईरान की ज्योग्राफिकल साइज 16,48,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो कुवैत की टोटल पॉपुलेशन 51 लाख के करीब है। वहीं ईरान की टोटल पॉपुलेशन 9 करोड़ 31 लाख से अधिक की है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो कुवैत की नॉमिनल जीडीपी 2025 में 153 बिलियन $, वैल्यू की आंकी गई थी। वहीं ईरान की करंट नॉमिनल जीडीपी 356 बिलियन $, की है। डिफेंस बजट में एक सोर्स के अनुसार कुवैत का डिफेंस बजट मौजूदा समय में 8.3 बिलियन $, की आंकी गई है। वहीं ईरान ने वर्ष 2021 में आखिरी बार अपने डिफेंस बजट पर 24.6 बिलियन $, का खर्च किया था। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार कुवैत दुनिया का 76वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वहीं ईरान दुनिया का 16वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। जमीनी ताकत की बात करें, कुवैत आर्म फोर्स में कुल 17,500 के करीब एक्टिव मिलिट्री की सेना मौजूद है। वहीं ईरान आर्म फोर्स में कुल 6,10,000 एक्टिव मिलिट्री की सेना मौजूद है।
जमीनी ताकत में मैन बैटल टैंक्स की मौजूदा समय में 367 से अधिक की यूनिट्स कुवैत की सेना के पास मौजूद है। वहीं 1513 से अधिक मैन बैटल टैंक्स की यूनिट्स ईरानी सेना के पास मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो कुवैत की सेना के पास 51 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। वहीं ईरानी आर्मी के पास लगभग 292 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं टॉड आर्टिलरी की, तो कुवैत की सेना के पास कोई भी टॉड आर्टिलरी की यूनिट्स नहीं है। वहीं ईरान की सेना के पास 2030 के करीब टॉड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार कुवैत के पास करीब 27 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट्स मौजूद है। वहीं ईरान के पास लगभग 776 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट्स मौजूद है। अब बात करते हैं एयर पावर की। सबसे पहले बात करते हैं कुवैत वायुसेना की, तो उनके पास सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 137 से अधिक की यूनिट्स मौजूद है। वहीं ईरानी मिलिट्री के पास सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 550 के करीब यूनिट्स मौजूद है। मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो कुवैत की वायुसेना के पास करीब 47 मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। वहीं ईरान की वायुसेना के पास करीब 53 मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। इसके साथ ही डेडिकेटेड अटैक की कोई भी यूनिट्स कुवैत की वायुसेना के पास नहीं है। वहीं ईरानी वायुसेना के पास डेडिकेटेड अटैक जेट्स की लगभग 35 से 45 यूनिट्स मौजूद है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार कुवैत की वायुसेना के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की करीब 16 यूनिट्स मौजूद है। वहीं ईरानी आर्मी के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की 23 यूनिट्स मौजूद है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर शक्ति नहीं है। हालांकि ईरान के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि वो खुद को न्यूक्लियर शक्ति की दिशा की ओर ले जा रहा है। अंत में बात करते हैं समुद्री ताकत के बारे में, तो इस फील्ड में सभी प्रकार की नेवी फ्लीट्स की टोटल 123 यूनिट्स कुवैत की नेवी के पास मौजूद है, जबकि ईरानी नौसेना के पास सभी प्रकार की नेवी फ्लीट्स की टोटल 108 यूनिट्स मौजूद है। बात करते हैं फ्रिगेट्स की, तो कुवैत की नौसेना के पास एक्टिव फ्रिगेट्स की कोई भी यूनिट्स नहीं है। वहीं ईरान की नेवी के पास 7 एक्टिव फ्रिगेट्स की यूनिट्स मौजूद है। कॉर्वेट्स की बात करें तो कुवैत की नौसेना के पास कुल 11 कॉर्वेट्स की यूनिट्स मौजूद है। वहीं ईरान नेवी के पास कॉर्वेट्स की करीब 3 या 4 यूनिट्स मौजूद है। पेट्रोल बोट्स की बात करें तो कुवैत के पास पेट्रोल बोट्स की 106 यूनिट्स मौजूद है। वहीं ईरान की नेवी के पास पेट्रोल बोट्स की कुल 46 यूनिट्स मौजूद है। अंत में बात करते हैं समुद्र के गुप्त हथियार यानी सबमरीन की, तो कुवैत की नौसेना के पास कोई भी सबमरीन नहीं है, जबकि ईरान की नौसेना के पास 18 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स है, जिसमें 2 अटैक सबमरीन्स और 16 मिडगेट सबमरीन की यूनिट शामिल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना ईरान और कुवैत की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितने ताकतवर हैं। अब सवाल आपसे, क्या कुवैत को ईरान से उलझना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को आपकी बदौलत बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।